मरियम की मौत के बाद सायहान को एलिफ से मोहब्बत हो जाती है और सायहान तुरंत एलिफ को एक रेस्टोरेंट पर ले जाता है और एलिफ से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर एलिफ सायहान से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ पीछे से ज़िक्रिया सायहान की एलिफ के साथ वीडियो बनाकर गाजी यूसुफ को दिखाता है और कहता है सायहान एलिफ से मोहब्बत करता है और एलिफ मरियम की बेटी है। ये सुनकर गाजी यूसुफ ज़िक्रिया से कहता है, तुम एलिफ की अम्मी के रेस्टोरेंट पर कब्जा करके एलिफ को किडनैप कर लेना। ये सुनकर ज़िक्रिया तुरंत मरियम के रेस्टोरेंट पर जा रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ सायहान एलिफ को लेकर आ जाता है और अपने सर पर पिस्टल रखकर गाजी यूसुफ से कहता है, मैं एलिफ से इश्क करता हूँ और अगर आपने मेरी शादी एलिफ से ना करवाई तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। ये सुनकर गाजी यूसुफ डर कर सायहान और एलिफ की शादी के लिए राजी हो जाता है। यह सुनकर सायहान खुशी में तुरंत एलिफ को पार्लर पर तैयार करवाने ले जाता है और पीछे से गाजी यूसुफ ज़िक्रिया से कहता है, तुम एलिफ को पार्लर से किडनैप कर लेना और सायहान से कहना एलिफ की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सुनते ही ज़िक्रिया अपने आदमियों को लेकर एलिफ को किडनैप करने पार्लर के बाहर पहुंच जाता है और जैसे ही एलिफ तैयार होकर पार्लर से बाहर आती है और सायहान को कॉल करने लगती है तो उसी वक्त ज़िक्रिया तुरंत जाकर एलिफ को नशा देकर बेहोश करके अपनी गाड़ी में डालकर गाजी यूसुफ के दूसरे घर ले जाता है। दूसरी तरफ सायहान मैरिज हॉल में एलिफ का इंतजार कर रहा होता है और मौलवी साहब सायहान और एलिफ का निकाह करवाने आ जाते हैं। लेकिन जब एलिफ नहीं आती तो सायहान तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर एलिफ के पार्लर जाता है, लेकिन वहां एलिफ नहीं होती और उसी वक्त वहां ज़िक्रिया आता है और सायहान को एलिफ के एक्सीडेंट की वीडियो दिखाता है और कहता है एलिफ की एक्सीडेंट में मौत हो गई है और सायहान ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और तुरंत अपनी गाड़ी फुल स्पीड से चलाकर गाजी यूसुफ के पास जा रहा होता है कि उसी वक्त सामने से एक ट्रक आ रहा होता है और सायहान की गाड़ी का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और सायहान जख्मी होकर रोड पर गिर जाता है और उसी वक्त ज़िक्रिया सायहान का पीछा करता हुआ वहां आ जाता है और सायहान को तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है और डॉक्टर तुरंत सायहान को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं और पीछे से ज़िक्रिया तुरंत गाजी यूसुफ को कॉल करके बताता है कि सायहान का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही गाजी यूसुफ तुरंत अस्पताल में पहुंच जाता है और उसी वक्त डॉक्टर सायहान के रूम से बाहर आता है और गाजी यूसुफ से कहता है सायहान को होश नहीं आ रहा और वह बार बार एलिफ का नाम ले रहा है। यह सुनकर गाजी यूसुफ तुरंत ज़िक्रिया से कहता है, तुम एलिफ को अस्पताल ले आओ। तो उसी वक्त ज़िक्रिया एलिफ को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है और गाजी यूसुफ रोता हुआ एलिफ से कहता है सायहान का एक्सीडेंट हो गया था, अब उसे होश नहीं आ रहा। यह सुनते ही एलिफ के होश उड़ जाते हैं और एलिफ तुरंत सायहान के रूम में जाती है और सामने सायहान बेड पर बेहोश पड़ा होता है। यह देखकर एलिफ सायहान को उठाने की कोशिश करती है और उसी वक्त सायहान अपनी आंखें खोलता है और एलिफ को अपने सामने देखकर कहता है, ये मेरा ख्वाब है क्योंकि एलिफ तो मर गई थी। इस पर एलिफ सायहान को बताती है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे गाजी यूसुफ ने किडनैप करवा लिया था। यह सुनकर सायहान तुरंत बेड से उठ जाता है और एलिफ का हाथ पकड़कर गाजी यूसुफ से कहता है, अब्बू आपने एलिफ को किडनैप करवाया था, इसलिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। यह सुनकर गाजी यूसुफ सायहान से माफी मांगता है, लेकिन सायहान उसी वक्त एलिफ और अपनी टर्की की टिकट्स बुक करवा लेता है और सायहान एलिफ से कहता है, हम टर्की में जाकर निकाह करेंगे। इस पर एलिफ कहती है, सायहान मेरी बहन इल्हाम भी टर्की में रहती है। ये सुनते ही सायहान तुरंत एलिफ को अपने साथ लेकर फ्लाइट में बैठकर टर्की पहुंच जाता है और वहां सायहान तुरंत जाकर एलिफ से कोर्ट में निकाह कर लेता है। और दोस्तों, अगर आप यह देखना चाहते हो कि एलिफ टर्की में इल्हाम से कैसे मिलेगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, क्योंकि ये हमारी प्रेडिक्शन है।